नमस्कार, समवेग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष बंधानी जी। इन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 2024 की परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल करी है डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर में। आयुष जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और आपको कैसा फील हो रहा है आज ये मुकाम हासिल करके? बहुत-बहुत धन्यवाद भैया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि फाइनली इतने सालों की जो मेहनत थी आखिर एक रिजल्ट में आज कन्वर्ट हुई है। तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आयुष जी, मेरा आपसे सवाल है कि आयुष बंधानी कौन है? कहाँ से आए हैं? क्या उनका बैकग्राउंड रहा है? और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उनको मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज को परस्यू करने के लिए? सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय, पुरोला उत्तरकाशी वहाँ से हुई है 12वीं तक। उसके बाद देहरादून में डीबीएस पीजी कॉलेज से मैंने बीएससी किया है। उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और उसके बाद यूजीसी नेट भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है 2024 में। और उसके बाद मैंने इस तैयारी की तरफ मेरा मतलब पहले से ही झुकाव था, साथ-साथ में मैं पीजी भी परस्यू कर रहा था, तो उस समय से ही। बाकी मोटिवेशन की जहाँ तक बात है तो सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूँ, पहाड़ की पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो उसकी समस्या को समझता हूँ नज़दीक से, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक। आयुष जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या होता है कि ना ये परीक्षा की जो तैयारी है ये बहुत लंबी हो जाती है कई लोगों के लिए। कुछ लोग जल्दी बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल। आपको इस तैयारी मतलब आपको इस परीक्षा की तैयारी में कितना समय लगा? सर समय तो काफ़ी लग गया क्योंकि 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, तो उसके बाद से ही आप मान लीजिए कि मैं तैयारी की तरफ तो मेरा झुकाव था ही। तो काफ़ी साल लग गए 5-6, 6-7 साल जो भी हैं, काफ़ी समय लग गया। तो समय तो लग गया सर। तो जैसे आपने बताया कि आपको काफ़ी समय लग गया है, 5-6 साल लग गए हैं, तो इस समय में जो मतलब तैयारी के दौरान क्या होता है, कई बार असफलताएँ झेलनी पड़ती हैं, किसी भी मतलब कैंडिडेट को। तो उन असफलताओं से क्या होता है ना कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ऐसे मतलब कई प्रकार के मतलब ख़्याल आते हैं दिमाग में कि मेरे से नहीं हो पाएगा, विल टूटती है लोगों की। बट क्या होता है कि फिर भी कई लोग उससे उभर कर आते हैं, जैसे आप आज उभर कर आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने मतलब ऐसा कुछ फेस किया? और फेस किया तो आपका क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा इस तैयारी के दौरान? सर एक्चुअली ये काफ़ी मतलब दिलचस्प वाक़या है कि 2024 में जो मेरा ये पेपर निकला 2024 में आया था और एक्चुअली मेरी लाइफ़ का जो वो उस तरह का जो फ़ेज़ था वो 2024 में ही आया था। तो सर मैंने वहाँ से ये मोटिवेशन ली कि ये फ़ेज़ जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है वो अपने साथ कुछ ब्लेसिंग भी लेके आता है। तो सर वही मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ जिस दौरान मैं इस चीज़ से गुज़र रहा था और सर मैं लकी महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं इस पार आ चुका हूँ उसके। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया और हम बहुत खुश हैं इससे कि जी आपने सर। उसको फेस किया, उसको उससे ओवरकम किया और आज आप उसी साल मतलब 2024 वाले की ही परीक्षा में ये सफलता प्राप्त की है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो प्रीलिम्स होता है, अब देखा जा रहा है कि प्रीलिम्स जो है, चाहे यूपीएससी का हो या यूकेपीएससी का हो, प्रीलिम्स काफ़ी टफ होता जा रहा है कंपैरेटिवली पहले के यस। मुकाबले। तो कई विद्यार्थियों के लिए ना वो एक दीवार की तरह खड़ा है। तो क्या आपने कभी प्रीलिम्स में कोई दिक्कत हुई आपको और आपने इस बार 2024 वाले का सिर्फ प्रीलिम्स तो निकाला ही निकाला, पूरा ही निकाल दिया आपने यस। पेपर। बट प्रीलिम्स स्पेसिफिकली आपने कैसे मतलब आपकी अप्रोच रही कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी उस प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए? सर मेरे लिए भी प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा हर्डल रहा है तैयारी में क्योंकि 2021 का जब मैंने प्रीलिम्स दिया था उत्तराखंड पीसीएस का, तो प्रीलिम्स में मुझे असफलता लगी थी कुछ मार्क्स से। तो उसके बाद सर 2024 में जब ये आया तो मैंने ये सोचा कि थोड़े से रिसोर्सेज को और ऐड कर लिया जाए। तो थोड़ा-सा उसको लूसेंट की मदद लेके या घटना चक्र की मदद लेके, तो उस तरीके से सर उसमें थोड़ा क्योंकि फैक्ट्स का काफ़ी रोल होता है उत्तराखंड में जो पेपर का पैटर्न है, वो वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन्स आते हैं उस तरह के होते हैं, तो फैक्ट्स का काफ़ी रोल होता है, उस पे अपनी कमांड बनाने की कोशिश करें। इसी प्रकार मैं जानना चाहूँगा, जैसे फिर मेंस की बात करते हैं कि 2024 में क्या हुआ था कि मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था। अब कई विद्यार्थी जो थे मतलब जो कैंडिडेट्स थे, वो क्या बोलते हैं कि 21 के बेस पे उन्होंने तैयारी करी थी क्योंकि 21 भी कई लोगों ने दिया था। 24 में एकदम से जो पैटर्न चेंज हो गया, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को अडैप्ट करा और आपने मतलब क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी मेंस में? सर जैसे कि 2024 में जब पैटर्न चेंज हुआ, तो एक तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो जो हमें लिखने की जो स्पीड थी, उसमें काफ़ी मतलब बढ़ोतरी करनी पड़ेगी उस हिसाब से। दूसरा उसमें क्या था कि जो क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न था, वो मैंडेटरी कर दिया गया था। पहले ये होता था कि ऑप्शन दिया जाता था कि आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता था, तो उसमें जो आपको बेहतर आते हैं, वो आप अटेम्प्ट करते थे। तो इस बार मेरी स्ट्रैटेजी मेनली ये थी कि जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे कमांड बनानी है, जैसे हिंदी, एस्से, एथिक्स
और उसके अलावा पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है किसी भी तरीके से, उसकी वो ये कोशिश रहती थी। बिल्कुल। ऐसी जो तीसरा पड़ाव होता है इस तैयारी में, वो होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, और ऐसी क्या मतलब मुख्य बातें हैं जो आप आगे मतलब कैंडिडेट्स को एडवाइस करना चाहोगे कि उनको इनको ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू को अटेम्प्ट करते हुए? सर इंटरव्यू जैसे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें भी पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा होता है, तो उससे ये पता लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी को परखने का वो एक है। और पर्सनैलिटी वो आप एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते, वो ओवर द टाइम जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उससे बिल्ड होती है। लेकिन हाँ, मॉक ज़रूर हेल्प करते हैं, क्योंकि जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं और बेसिक जो चीज़ें होती हैं इंटरव्यू की, उसको जानने में आपको मदद मिलती है। उसके अलावा आप करंट अफेयर से रूबरू हो सकते हो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। और सर व्यवहारिक ज्ञान उस तरह का है, बस उसी पे आप कमांड बना सकते हो। बिल्कुल। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया था कि 2021 के प्रीलिम्स में आपने असफलता देखी थी, तो उस दौरान फिर 24 में आपको सफलता प्राप्त हुई। तो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर किया होगा बीच जी। में। तो उस सेल्फ एनालिसिस में आपने क्या अपनी कमियाँ पाई? क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे? और वीक पॉइंट्स पे आपने क्या मतलब इम्प्रूवमेंट करी कि आपने इस बार आप सक्सेसफुल हो गए? सर जैसा कि 2024 में सिर्फ मेंस का ही पैटर्न नहीं चेंज हुआ, प्रीलिम्स में भी एक नई चीज़ ऐड हुई थी कि उत्तराखंड के जो 33% क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी मैंडेटरी कर दिए गए थे। तो उसमें अगर आप उत्तराखंड को पे कमांड बना सकते हो और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे कमांड बना सकते हो, तो उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स सर मुझे लगता है कि अचीवेबल है, वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि इन 2 कोर सब्जेक्ट्स में मेरी कमांड रहे और बाकी में मैं एटलीस्ट 60% के आसपास स्कोर कर पाऊँ। ऐसी आयुष जी, एक सवाल मेरा आपके साथ ये है कि तैयारी के दौरान क्या होता है कि कैंडिडेट्स ढूँढते हैं कि क्या बुक लिस्ट है, क्या स्टडी मटेरियल है, कैसे मैं तैयारी करूँ, क्या मेरी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? तो आपकी ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या बुक लिस्ट थी, क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए इस तैयारी के दौरान, जिससे आपको लाभ हुआ और आप सफल हो पाए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस की तैयारी के दौरान मतलब बुक्स लिस्ट के पीछे ना जाके टॉपिक वाइज़ आप सब्जेक्ट को देखिए, उसको तोड़िए। जैसे जीएस 1 है, तो उसमें हिस्ट्री का अलग हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग हिस्सा है या सोसाइटी का अलग हिस्सा है। तो एक तो उसमें जो 2-3 लाइन का सिलेबस दिया गया है, आप उसको देखिए। उससे फिर आप पीवाईक्यू को ट्रैक कीजिए कि पुराने जो पेपर हैं, यूपी पीसीएस के हों, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, यूपीएससी को हो, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप अपने नज़रिए से, आप अपनी सोच से और कौन से डायमेंशन उस पे सोच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है सर अगर ये 3 चीज़ों पे आप कमांड बना लेते हो, तो आप मोटा-मोटा उस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप ढूँढ सकते हो। उसके अलावा अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आता है तो वो सभी के लिए फिर टफ होगा, सिर्फ़ आपके लिए टफ नहीं होगा। बाकी सर रिसोर्सेज़ तो हर सब्जेक्ट के अलग-अलग अपने-अपने रिसोर्सेज़ हैं। ओके। ऐसे ही मैं आयुष जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका क्या सक्सेस मंत्र रहा है इस तैयारी के दौरान? और आप जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने फेलियर्स का बैगेज लेके मत चलिए। मेरा ये पर्सनल सक्सेस मंत्र रहा है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी फेलियर्स देखे हैं इस तैयारी में, मतलब सक्सेस तो एक ही बार देखी है, उसके अलावा हमेशा फेलियर्स ही देखे हैं। लेकिन आप उसका बैगेज मत लेके चलिए। आप ये मानिए कि आपको एक बार मौका मिलेगा तो आपको एक बार में क्वालीफाई करना है और एक बार ही लगता है क्वालीफाई करने में। सक्सेस आपने भले ही कितने भी फेलियर देखे हों, लेकिन आप उनका बैगेज बना के मत चलिए और एक बार में क्वालीफाई आपका जब होगा तो पूरी तरीके से हो जाएगा। फाइनली मेरा आपसे एक सवाल है कि आप संवेग आईएएस से कैसे, कब जुड़े और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा है? सर संवेग आईएएस से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। जब से मेरी तैयारी शुरू हुई है, तब से ही मैं संवेग आईएएस से जुड़ा हुआ हूँ और पहले 2021 के प्रीलिम्स में, फिर 2024 के प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में सर का लगातार गाइडेंस मतलब मिलता रहा है और उनकी वजह से ही हम मतलब आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उनका ही सर ओवरऑल पूरी जर्नी में ही उनका ओवरऑल बहुत बड़ा रोल है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप हमसे जुड़े, जी, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमारे माध्यम से जितने भी वो एस्पिरेंट्स हैं, उनको एडवाइस दी, उनको अपनी कहानी बताई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच।